नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे जो चाइना में एससीओ की बैठक हो रही है, वह बैठक अब समाप्त हो चुकी है। आप लोग तो जानते हैं उसमें भारत और रूस की जो बॉन्डिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। आप लोग यह वीडियो देख सकते हैं कि इस वीडियो में कैसे जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वह भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देखकर अचंभा रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। और वो अपने नज़रें फिरा लेते हैं और उनका जो चेहरा है जो कि इस प्रकार रहता है। साथ में जो 21वीं शताब्दी में आप लोग जानते हैं भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने की बहुत सारी कोशिश की गई। तमाम पश्चिमी देशों ने प्रयास किया कि भारत और रसिया का दोस्ती आगे ना बढ़े, लेकिन आप लोग जानते हैं एससीओ बैठक में जो रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बॉन्डिंग देखते ही बनती है। आप लोग सोच सकते हैं इस समय पूरी दुनिया सरप्राइज है कि यह क्या हो गया। साथ में रूस के राष्ट्रपति का मानना है कि जब भी हम भारत से मिलते हैं तो बहुत ही यादगार पल होता है। और साथ में भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हम बहुत जल्द ही जो यूक्रेन का युद्ध है, यूक्रेन और रसिया के बीच शांति हो और एक मानवता साझा हो। ये चीज़ें सामने आ रही है क्योंकि जो चाइना में बैठक हुई है इसमें तमाम देशों ने हिस्सा लिया। इसमें जो पहली बात ये रही कि रूस और भारत की दोस्ती सबसे ज़्यादा अहम भूमिका थी। कई वार्ताएं हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुआ जिसमें एक दूसरे देशों के जो लीडर थे वह इस पे चर्चा किए। साथ में क्या भारत अब चाइना के साथ भारत और चीन के रिश्ते में कुछ सुधार होगा कि ना होगा, लेकिन चाइना पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं चाइना कभी भी पलट सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन भारत और रसिया का दोस्ती देखते ही बनता है क्योंकि इस समय दुनिया में एक तरफ जो अमेरिका है, अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि भारत जो है वह रूस से कच्चा तेल खरीदता है, इसलिए हम इस पर टैरिफ लगा रहे हैं। और अमेरिका जो ट्रेड डील कर रहा है वह भारत के डेयरी हड़पना चाहता है और इसके साथ मत्स्य पालन, ये चीज़ें हड़पना चाहता है। और लेकिन जो रसिया है, रसिया हमेशा भारत का साथ दिया है। जो रूस है, रूस सदैव भारत का साथ देता रहा है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर भारत को वीटो पावर हो। तमाम मुद्दाओं पर रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है और कम दामों में जो रूस है, रूस भारत को लगातार कच्चा तेल प्रोवाइड करा रहा है और इससे रूस को भी फ़ायदामंद है। ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ भारत को है, उससे रूस को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। तो तमाम चीज़ें एससीओ की बैठक में हुई है। आप लोग जानते हैं इस बैठक का आयोजन 31 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक चला है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें इस समय जियोपॉलिटिक्स में चल रही है, तो भारत और रूस का जो बॉन्डिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निखर रहा है। और ये बातें एक बहुत बड़ी यादगार बातें हुई है दोनों देशों के बीच और कई चीज़ों में, संबंधों में काफ़ी ज़्यादा अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि भारत जो है रूस से जो डिफेंस के बहुत सारे उपकरण खरीदता है, चाहे वह एयरक्राफ्ट हो, सुखोई जैसे जो हमारे पास एयरक्राफ्ट है वह हमें रसिया ने दिया। साथ में और भी जैसे पनडुब्बी हो, आरटी जो गन है, ये सारी गन हमें रसिया प्रोवाइड कराता है। क्योंकि अधिकांश जो युद्ध उपकरण हैं हमारे पास वह रूस भारत को दिया है और भारत रूस से खरीदा है। रूस भी कोई एहसान नहीं किया है क्योंकि भारत रूस से जो चीज़ें खरीदता है उससे रूस में को भी बेनिफिट होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब से रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो रूस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था। पश्चिमी देशों ने रसिया पर प्रतिबंध लगा दिया था कि रसिया से कोई व्यापार नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा देश भारत है वह गुटनिरपेक्षता का पालन करते हुए कहता है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं,
हम जो भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो पॉलिसी थी गुट निरपेक्षता की नीति, जो कि आज तक वह पॉलिसी फॉलो की जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उस पॉलिसी के तहत भारत लगातार रसिया से व्यापार करता आ रहा है और पश्चिमी देश और या फिर कोई और देश में भारत का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत जो है हमारा देश एक मानवता लाना चाहता है कि सारे देशों के साथ भारत की अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे और साथ में सब देश एक रहें। और भारत इस बीच में जो एससीओ की बैठक हुई है, उस बैठक में भारत ये भी कहा कि यूक्रेन में शांति हो, रूस यूक्रेन युद्ध जो है एक मानवता का मिसाल पेश करें। जो युद्ध है, कोई भी चीज़ें जो होती है, चाहे रूस यूक्रेन की युद्ध जो चल रही है, उसमें हम कई पक्षों को देखते हुए उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक अच्छे टेबल पर बैठ के जो वहाँ पे हम कई डिसीजन को अपने पक्ष में ला सकते हैं। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पश्चिमी देशों को भी बैठना ज़रूरी है। और भारत जो लगातार प्रयास कर रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो, हर कोई चाहता है, क्योंकि इसमें लाखों लोगों की जानें जाती है। कई ज़्यादा आप लोग जानते हैं, कई लोग जो बजट है वो ख़राब होते हैं, अर्थव्यवस्था देशों की ख़राब होती है, जन धन की हानि होती है, पॉल्यूशन फैलता है, ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। तो भारत और रूस का जो दोस्ती है इस समय आप लोग जानते हैं साथ में आसमान पे है। इसे तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन एससीओ की बैठक में ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तस्वीरें हैं, यह एक जियोपॉलिटिक्स में हड़कंप समझ गया कि यह क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। अब अमेरिका का बयान भी पलटने वाला है। अब आप देखिएगा कि अब क्या क्या हो सकता है। लेकिन भारत की जो नीति है वह सदैव मानवता की नीति रही है, सबको साथ ले जाने की नीति रही है। हमारा जो देश है जियो और जीने दो पर विश्वास करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क।